हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे के लिए क्यों बिछड़े? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजारों में क्यों बिके? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने साल जेल में क्यों रहे? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आप हमारी आज की इस वीडियो में। नाजरीन, अगर आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को सुना है तो आपको ये भी मालूम होगा कि आपके किस्से को एहसन अल किस्सस कहकर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुखातिब किया है। लेकिन वहीं जब हम इसको सुनते हैं तो हमारे जहन में ये 3 सवालात फौरन आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस ज़ीमा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। इस तरह आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी प्यारी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ कि जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे के लिए क्यों बिछड़े? जैसा कि आप सबको मालूम है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत राहील अलैहिस्सलाम ने जब बिन्यामीन को पैदा किया तो जनाब हजरत राहील की वफात हो गई। बच्चे को पैदा करने के बाद जब हजरत राहील की वफात हो गई तो याकूब अलैहिस्सलाम बच्चे के लिए परेशान थे कि आखिर इसको दूध कैसे दिया जाए, इसकी खुराक का जरिया क्या बनाया जाए, इतने छोटे से बच्चे के लिए क्या किया जाए। इस तरह आपने एक कनानी औरत को राजी किया कि वो जनाब हजरत बिन्यामीन को दूध पिलाए। वो औरत इस पर राजी हो गई, लेकिन उसने कहा जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मेरा भी छोटा सा बच्चा है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसको भी आपके घर ले आया करूं और एक वक्त उसे और एक वक्त आपके बेटे को दूध पिला दिया करूं। याकूब अलैहिस्सलाम को उसकी ये बात अच्छी ना लगी। आप पर उस वक्त अपने बेटे बिन्यामीन की मोहब्बत तारी थी। आपके जहन में बस यही चल रहा था कि किसी तरह मेरे बच्चे का पेट भर जाए, लेकिन आपने उस औरत के बच्चे के बारे में ना सोचा। आपने फरमाया अगर तुम एक वक्त बिन्यामीन को दूध पिलाओगी इस तरह वो दूसरे वक्त तक बहुत ज्यादा भूखा रहेगा, ये तो बहुत मुश्किल बात। तुम ऐसा करो कि दोनों वक्त बिन्यामीन को दूध पिलाओ। उस औरत ने कहा जनाब याकूब अलैहिस्सलाम मेरा बच्चा भी छोटा है, बहुत कम उम्र है, वो भी भूख बर्दाश्त नहीं करेगा। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत से उसका बच्चा ले लिया और बाद रवायतों में आया है कि आपने उस बच्चे को किसी के हाथ मिस्र भिजवा दिया या फिर उस शहर से कनान से बाहर किसी भी जगह। अब वो औरत जनाब बिन्यामीन की परवरिश कर रही थी, आपको दूध पिलाती, लेकिन उस औरत के दिल में हमेशा खंजर लगते रहे। उसको अपने बच्चे की याद हर वक्त सताती। जब कभी भी वो अकेली होती तो फूट फूट कर रोती, अल्लाह ताला से फरियादें करती, ऐ मेरे रब मैंने कौन सा जुर्म किया है जिसकी सजा मुझे इतने बड़े इम्तिहान की सूरत में मिल रही है। उस औरत को रोते रोते एक अरसा गुजर गया। उसका लहते जिगर उससे दूर था, उसकी ममता को किसी पल भी चैन नहीं था। एक रात वो इसी तरह रोते रोते सो गई। उस औरत ने ख्वाब देखा, ख्वाब में कोई गायबी आवाज आ रही है, क्या मेरी बंदी तू सब्र कर, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। जिस तरह याकूब ने तुझसे तेरा प्यारा बच्चा छीना है, खुदावन ताला भी उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीनेगा और वो चीज उसको वापस करने से पहले मुझे अल्लाह का तुझसे वादा है कि तेरा बच्चा तुझे वापस करूंगा। ख्वाब में ये बात सुनने के बाद उस औरत को यकीन कामिल हुआ कि मेरा रब मेरे साथ है। उसके बाद उस औरत को सब्र आ गया और इस तरह फिर उसने बिन्यामीन की परवरिश की और बिन्यामीन को दूध पिलाती रही। उस औरत से उसका बच्चा छीनने की सजा में अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम से उनकी सबसे प्यारी चीज, उनका लहते जिगर, वो बेटा जिसको एक पल भी अपनी आंखों से जुदा नहीं करते थे, वो जिसे देखे बगैर याकूब अलैहिस्सलाम की सुबह नहीं होती थी, अल्लाह ताला ने वो उनसे जुदा किए। जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से तकरीबन 40 बरस तक जुदा रहे और याकूब अलैहिस्सलाम दिन रात रो रो कर फिर आके यूसुफ में अपनी आंखें खो दी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में अपने भाइयों को मिले तो आपके भाइयों ने आपको बताया कि अब्बा जान आपके गम में रो रो कर अपनी आंखें खो बैठे हैं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अपना कुर्ता मुबारक निकाला और फरमाया तुम सब में से कौन है जो सबसे पहले दौड़े और जाकर ये याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंचा दे। तब एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी रफ्तार बहुत तेज है। वो बशीर नामी एक शख्स था। आप अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक उसे दिया और फरमाया कि ये याकूब अलैहिस्सलाम को देना और उनसे फरमाना कि ये आपके बेटे यूसुफ ने आपके लिए दिया है। यूं ही वो इस कुर्ते को अपनी आंख पर लगाएंगे तो आप अलैहिस्सलाम की आंखें ठीक हो जाएंगी। वो शख्स वो कुर्ता लेकर निकला। रास्ते में जब एक जगह पर पहुंचा तो एक औरत कपड़े धो रही थी। उसने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के घर का रास्ता
पूछा। उस औरत ने पूछा तू शख्स कौन है और किस वजह से यहाँ आया। उस शख्स ने बताया कि मैं ये खबर लेकर आया कि जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा जो कि बचपन में उनसे जुदा हुआ था, जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए हैं उनके भाइयों को और उन्होंने अपना ये जुब्बा मुबारक याकूब अलैहिस्सलाम के लिए भेजा है कि वो इसे अपनी आंखों पर लगाएं तो उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर वो बुढ़िया बहुत रोई, चिल्लाना शुरू हो गई, बहुत जोर से चिल्लाई। उस शख्स ने पूछा अम्मा जी आपको क्या हुआ? मैंने तो खुशी वाली बात आपको सुनाई है और आप इतने जोर कतार से इस पर रो रही हैं। वो औरत कहने लगी मेरा बेटा भी मुझसे जुदा हुआ था और मुझे अल्लाह ताला ने वादा दिया था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम को मिलेंगे उससे पहले मैं तेरे बेटे को तुझसे मिलाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा तो नहीं मिला और देखो यूसुफ याकूब को मिल गए। जब बुढ़िया जोर कतार से रोना शुरू हो गई तो वो लड़का आगे बढ़ा उस औरत को खामोश कराने के लिए। यूं ही उस औरत के पास उसने अपना हाथ किया उसके आंसू साफ करने के लिए, तो उसने उसके हाथ पे वो निशान देख लिया जो बचपन में उसके हाथ पर था, जो कि उसकी निशानी थी। औरत और जोर से रोई। अब लड़के ने पूछा अम्मा जी अब क्या हुआ है, आपको इतने जोर से क्यों रो रही हैं? तो उस औरत ने कहा मुझे अपने रब की करीमी पर यकीन आ गया है, मुझे अपने रब की रहीमी पर यकीन आ गया है। बेशक वो सबसे बड़ा फैसला करने वाला है। लड़के को ना मालूम था कि ये औरत ये बातें क्यों करे, लेकिन जब उसने पूछा कि अम्मा जान क्या हुआ है, उसने कहा तू मेरा बेटा। फिर उसने पूछा कि बता तू कहाँ था? उसने कहा मैं मिस्र में पला बड़ा हूँ, मुझे अपने वालिदैन के बारे में इल्म नहीं। फिर उस औरत ने तमाम वाकया से सुनाया तो वो बहुत खुश हुआ ये जानकर कि उसे उसकी माँ मिल चुकी है और माँ को वो बेटा मिल चुका था। और इस तरह अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की गलती की सजा ये कि आपसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि उनके सबसे प्यारे साहबजादे थे उन्हें इतने साल के लिए दूर रखा और आपकी बेनाई जाती रही। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजारों में क्यों बिके। इसका जवाब उलमा मुफस्सिरीन कुछ इन अल्फाज में देते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 बरस की हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने आईना देखा, आईने में अपनी सूरत देखी, तो अपनी सूरत पर खुद ही फरीफ्ता हो गए। सूरत देखकर कहने लगे अगर मैं पर्दा बनकर तो मेरी कीमत शायद कोई ना दे सके या शायद मेरी कीमत है ही नहीं। मेरे रब को ये गुरूर और तकब्बर पसंद ना आया और इस तरह जब आपके भाइयों ने आपको कुएं में फेंका उसके बाद आप मिस्र के बाजारों में पर्दा बनकर बिके। सबसे पहले एक बुढ़ी आई और उसके पास एक मिट्टी का बर्तन था। उसने कहा कि मैं इस बच्चे को खरीदना चाहती हूँ। मालिक बिन दिनार ने पूछा अम्मा जी क्या कीमत लगाई है आपने इसकी, क्या देंगे इसके एवज? बुढ़िया ने कहा ये मिट्टी का बर्तन है, मैं इस बर्तन के एवज यूसुफ को खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मान टूट गया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा की। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बहुत इंसारी से दुआ फरमाया कि ऐ मेरे रब मैं गफलत में था, मुझे तो ये भी ना था मालूम कि मैं क्या चीज, मैं तो आईने में अपनी कीमत खुद ठहराता रहा, लेकिन आज मुझे अपनी असली कीमत के बारे में पता चल गया है और आइंदा के बाद मैं कभी भी ये नाफरमानी नहीं करूंगा। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जोर और कतार से रोए और अल्लाह ताला से माफी मांगी और अपनी गुज़िश्ता गलती के लिए बहुत पछताए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया यूसुफ वो तो तेरा गुरूर तकब्बर तोड़ने के लिए था, अब देख मैं तेरी क्या कीमत लगाता हूँ। इसके बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के खजानों में तुले। आप अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए अजीज मिस्र ने अपने तमाम खजाने खाली कर दिए और तमाम खजानों के एवज जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में इतने साल क्यों रहे। तो इसका जवाब यकीनन आप सुनने के लिए बेताब होंगे। मुस्तरन ये कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की और वो इसमें नाकाम रही तो उन्होंने मिस्र की बाकी को बुलाया और उनको बोला कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाएं। जब मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाना चाहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब मैं इन औरतों के मकर फरेब से पनाह चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि इनसे बेहतर है कि तू मुझे जेल में डाल दे। ये दुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम की कबूल हुई। अल्लाह ताला ने उसी वक्त आपकी ये दुआ कबूल की और जुलेखा ने आपको जेल में डलवा दिया।